हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 से रिलेटेड अपनी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज ही हमारी सेकंड क्लास है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल गार्जियन की, नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इससे रिलेटेड सेक्शन की, जो कि सेक्शन 6 में बताया गया है। सेक्शन 6 क्या कहता है? अगर मैं बात करूं नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि नेचुरल गार्जियन को डिफ़ाइन करा गया है सेक्शन 4 के सबसेक्शन सी में डिफ़ाइन करा गया है, और वो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वहाँ पर यह बताया गया है कि नेचुरल गार्जियन का मतलब उस व्यक्ति से माना जाता है जिनको सेक्शन 6 में मेंशन करा गया है। तो आज हम यहाँ पर यही जानेंगे कि नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं। द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर पर्सन एज वेल एज इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर प्रॉपर्टी। हमें ये वाली बात ध्यान रखनी होगी कि जो नेचुरल गार्जियन होते हैं वह माइनर पर्सन के लिए और माइनर पर्सन की प्रॉपर्टी दोनों के लिए ही इंक्लूडेड होते हैं, दोनों के लिए ही होते हैं। अब हम बात यह करेंगे कि अगर इन केस सबसेक्शन ए कहता है सेक्शन 6 का क्या कहता है, ये और समझ लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर वह लड़का है, बॉय है, या फिर वो एक अनमैरिड गर्ल है, तब वहाँ पर उनका नेचुरल गार्जियन कौन होगा। तो इसके बारे में बताया गया है कि अगर वह बेटा है या वो एक अनमैरिड गर्ल है, तब वहाँ पर उनका नेचुरल गार्जियन सबसे पहले उनके फादर को माना जाएगा, और उसके बाद में देखिए क्या लिख रहा है, आफ्टर हिम, और उसके बाद में उनकी मदर को नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोवाइडेड भी दिया गया है। वो यह दिया गया है कि अगर उस माइनर की जो एज है वो 5 साल कंप्लीट नहीं हो चुकी है, तो यहाँ पर सामान्य तौर पर वह बच्चा अपनी माँ के साथ ही माना जाएगा, उन्हीं की कस्टडी में जाएगा। तो सबसेक्शन ए के तहत ये वाली बात बताई गई है। अब हम बात करेंगे सबसेक्शन बी की, जो यह बताता है कि अगर इलेजिटिमेट बॉय है या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, तो ऐसे केस में नेचुरल गार्जियन कौन माना जाता है। हमें याद रखना पड़ेगा, हमसे कई बार एग्जामिनर पेपर में पूछ भी लेते हैं। ऐसे मामले में अगर मामला यह है कि इलेजिटिमेट बॉय है या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, तो वहाँ पर सबसे पहले उस बच्चे की नेचुरल गार्जियन उसकी माँ होगी। उसके बाद में माँ के बाद में फादर को गार्जियन माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि वो एक मैरिड गर्ल है, तो फिर उसका नेचुरल गार्जियन उसके हस्बैंड को ही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके रिलेटेड प्रोवाइडेड की, जो अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज को रीड करिए। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड। अगर कोई भी व्यक्ति जो इसके ए और बी पॉइंट बताए हैं, अगर ए और बी पॉइंट एराइज हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति नेचुरल गार्जियन के रूप में एंटाइटल नहीं माना जाएगा। ए पॉइंट कहता है अगर वह व्यक्ति हिंदू नहीं रह जाता है, या फिर उसने कम्प्लीटली या फाइनली अपने संसार को त्याग दिया है, उसने वानप्रस्थ या सन्यासी हो चुका है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन के एराइज हो जाने पर वह व्यक्ति अब नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर के रूप में एंटाइटल नहीं माना जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि इसमें कई बार फादर और मदर वर्ड्स का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में इसी बात को क्लेरिफाई किया गया है कि यहाँ पर फादर और मदर का मतलब स्टेप फादर और स्टेप मदर से माना नहीं जाएगा। स्टेप फादर और स्टेप मदर को फादर और मदर में इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको इसके साथ में ही सेक्शन 7 को भी बता देते हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर एक बार एडॉप्शन हो जाता है, तो एडॉप्शन के टाइम से ही एक बार आप इस पहले सेक्शन की लैंग्वेज को रीड करिए। द नेचुरल गार्जियन ऑफ एन एडॉप्टेड सन हु इज़ अ माइनर पास
ऑन द एडॉप्शन टू द एडॉप्टेड फादर एंड आफ्टर हिम टू द एडॉप्टेड मदर। इसमें बताया गया है कि अगर आप एडॉप्शन के टाइम की बात कर रहे हैं तो एडॉप्शन के टाइम से ही उस एडॉप्टेड सन के नेचुरल गार्जियन, ऐसे एडॉप्टेड सन के जो माइनर है उसके नेचुरल गार्जियन एडॉप्शन के टाइम से ही उसके फादर माने जाएंगे, एडॉप्टेड फादर माने जाएंगे, और उनके बाद में उसकी नेचुरल गार्जियनशिप उसकी एडॉप्टेड मदर को चली जाएगी। तो आज हमने यहाँ पर नेचुरल गार्जियन के बारे में क्लियरिफाई कर लिया है और आज ये सेक्शन आपका सेक्शन 6 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जो अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अदर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।